Hello everyone. Through this video, we are going to continue with the perquisites and we'll deal with the medical facilities. इस वीडियो के थ्रू हम perquisites को और आगे कंटिन्यू करेंगे और मेडिकल फैसिलिटीज़ जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सो मेडिकल फैसिलिटीज़ आपकी दो तरीके से मिलेगी। एक मिलेगी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, ठीक है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, ठीक है। और दूसरा हमें मिलेगी जो नॉर्मल मेडिकल के पेमेंट्स होते हैं या रीइंबर्समेंट होते हैं वो, ठीक है। तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो है वो आपका फुली टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस इज फुली टैक्सेबल। हाउएवर इन केस ऑफ पेमेंट्स और रीइंबर्समेंट, ठीक है, देयर आर डिफरेंट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसको अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब आपको जो मेडिकल करवा रहे हैं उसका ट्रीटमेंट का या रेम्बर्समेंट का जो ट्रीटमेंट है उसको भी हम दो पार्ट में अंडरस्टैंड करेंगे, ओके। तो फर्स्ट पार्ट इज कि अगर जो आपका ट्रीटमेंट है वो इंडिया में हो रहा है, भारत में हो रहा है, और दूसरा या तो आपका ट्रीटमेंट जो है अब्रॉड हो रहा है, ठीक है। सो पहले हम डील करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट जो इंडिया में हो रहा है, ठीक है। सो ये जो हम ट्रीटमेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सारे टैक्स फ्री होंगे, ठीक है। ये सारे जो बेनिफिट्स होंगे टैक्स फ्री होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो फैमिली की डिफिनीशन कंसिडर होगी वो सेम एज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन सॉरी लीव ट्रेवल असिस्टेंस में जो हमने फैमिली की डिफिनीशन कंसिडर की थी वो सेम डिफिनीशन यहाँ पे फैमिली की डिफिनीशन कैरी फॉरवर्ड होगी, ठीक है। सो कौन कौन से केस में हमें टैक्स फ्री मेडिकल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है आपका लोकल ट्रीटमेंट हो रहा है, लोकल ट्रीटमेंट हो रहा है आपका, ठीक है। पहले हम इंडिया का देखते हैं फिर अब्रॉड का हम नीचे कंटिन्यू करेंगे। लोकल ट्रीटमेंट किसका हो रहा है, एम्प्लॉय का खुद का हो रहा है या उसके फैमिली मेम्बर्स का हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है, हॉस्पिटल जो कि या तो एम्प्लॉयर ने मेंटेन किया है, एम्प्लॉयर ने मेंटेन किया है, ठीक है। हॉस्पिटल मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। या हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी जो है वो या कोई और हॉस्पिटल है जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। या कोई नोटिफाइड हॉस्पिटल, नोटिफाइड हॉस्पिटल है आपका, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस होते हैं उसके लिए एक हॉस्पिटल को नोटिफाई कर दिया गया। तो जो लोकल ट्रीटमेंट है जो एम्प्लॉय को मिल रहा है या किसी भी उसके मेंबर ऑफ द फैमिली को मिल रहा है, वो हॉस्पिटल जिसमें जो एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है या गवर्नमेंट का हॉस्पिटल जिसे गवर्नमेंट मेंटेन करे या कोई नोटिफाइड हॉस्पिटल प्रिस्क्राइब डिसीज के लिए, तो यहाँ पे जो मेडिकल बेनिफिट्स होंगे वो टैक्स फ्री हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड कौन सा बेनिफिट है आपका, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस। जो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस कराएंगे, ठीक है, जो कि कवर्ड है आपका अंडर सेक्शन 36(1)(IB, सेक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका टैक्स फ्री होगा, ठीक है। ये हेल्थ इंश्योरेंस जो स्कीम है, ये जो आपकी इंश्योरेंस स्कीम होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट या आईआरडी के द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या आईआरडी के द्वारा अप्रूव्ड स्कीम में, ठीक है, होना चाहिए जो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस है। नेक्स्ट, मेडिकल इंश्योरेंस पेड अंडर सेक्शन 80D। 80D को फ्यूचर वीडियोस में एज अ डिडक्शंस के अंदर हम कवर करेंगे। अभी सिर्फ आपको ब्रॉड हेड समझ के रखनी है कि मेडिकल इंश्योरेंस के लिए जो पेमेंट किया है, पहला तो वो इंश्योरेंस अप्रूव्ड होना चाहिए आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या आईआरडी के द्वारा, ठीक है। और वो अप्रूव्ड है और वो मेडिकल ट्रीटमेंट का हमें पैसा मिल रहा है तो वो टैक्स फ्री हो जाता है, ठीक है। द लास्ट केस प्रीमियम हम जो पेमेंट कर रहे हैं एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर, ठीक है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में, ठीक है। सो ये चारों केसेस में जो मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया में प्रोवाइड की जाती है ये मेडिकल बेनिफिट जो है वो टैक्स फ्री हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके 4 केसेस। द फॉलोइंग आर द टैक्स फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया। द फर्स्ट इज द लोकल ट्रीटमेंट to employ or any member of his family in hospital maintained by employer
Government hospital maintained by government or a local authority or hospital appointed by the government or notified hospital for prescribed diseases. Second, the group medical insurance which is paid under section 36 subclause 1IB, the health insurance schemes need to be approved by the central government or IRDA. The third case is the medical insurance which is paid under section 80D and the insurance scheme must be approved by the central government or the IRDA, any one of them. And the last case is the premium paid on accident insurance policy. These are the four criteria are tax-free medical benefits if the treatment is done in the India. ठीक है. So अभी क्या होगा, अब मैं अब्रॉड के बारे में डील करेंगे हम लोग. ठीक है, अब्रॉड के बारे में किसको किसको मिलता है, ये पेशेंट को मिलता है और उसके अटेंडेंट को मिलता है. ठीक है. सो एम्प्लॉय हो या उसके फैमिली मेंबर्स हो जो मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड में करा रहे हैं और उसका जो खर्चा है वो एम्प्लॉयर मीट करता है. ठीक है. सो एम्प्लॉयर उसका खर्चा मीट करने को रेडी हो जाता है. एम्प्लॉयर मीट्स एक्सपेंडिचर. ठीक है. सो उसका एग्जेम्पशन अलाउड होगा, बट एग्जेम्पशन जो है कुछ फॉलोइंग कंडीशंस या कुछ क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है. तो देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है. पहला क्राइटेरिया, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट और जो रहने का खर्चा है, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट होता है. मैं लिख देती हूँ, मेडिकल जो ट्रीटमेंट है आपका जिस भी पर्सन का हो रहा है एंड स्टे एक्सपेंस, दोनों ही. पेशेंट, जो भी पेशेंट होगा और उसके फैमिली मेंबर प्लस एक अटेंडेंट, केवल एक ही अटेंडेंट का. ठीक है, ये आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो रहा है, मैक्सिमम अमाउंट जो होगा वो परमिट होगा आरबीआई के द्वारा. आरबीआई बताएगी कि कितना अमाउंट जो है अलाउड है. ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टे expenses abroad for the patient or his family members and one attendant are exempt from tax subject to the maximum amount permitted by the Reserve Bank of India. ठीक है. सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, जो ट्रेवल का एक्सपेंडिचर है. ऊपर हमने क्या बोला, स्टे. ठीक है, पेशेंट का स्टे की बात हुई ना ऊपर, मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टे की बात. अब यहाँ पे ट्रेवल की बात है, ट्रेवल एक्सपेंडिचर दूसरा खर्चा है. ठीक है. सो ये जो एक्सपेंडिचर है उसका एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा वो देखते हैं. हमारी जब ग्रॉस टोटल इनकम है बिफोर इंक्लूडिंग रीइंबर्समेंट ऑफ ये फॉरेन एक्सपेंडिचर, फॉरेन ट्रेवल एक्सपेंडिचर, मतलब कि हम ग्रॉस ट्रेवल इनकम निकाल दें, ग्रॉस टोटल इनकम, लेकिन ये जो फॉरेन ट्रेवल का जो एक्सपेंडिचर है अभी ये नहीं माइनस करें, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करें. उससे पहले जो आ रहा है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम, अगर हमारा ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए तक है, अप टू 2 लाख, ठीक है, तो जो खर्चा है मेरा जो मैंने एक्सपेंड किया ट्रेवल पे, फॉरेन ट्रेवल पे, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा. फुल्ली एग्जेम्प्ट. ठीक है, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा. लेकिन यही अगर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम अबव हो जाती है 2 लाख, तो ये क्या होगा यहाँ पे, इक्वल टू और लेस देन 2 होगा. ठीक है. और अगर प्लस 2 लाख हो जाती है तो वो फुल्ली जो भी खर्चा हुआ ट्रेवल पे, चाहे 100 रुपये हुआ, चाहे 1000 हुआ, चाहे लाख हुआ, वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, पूरी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी. आई होप इट इज क्लियर. ट्रेवल एक्सपेंडिचर की बात हुई है. ठीक है. तो कैसे हम एग्जेम्पशन को कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले ये जो मैंने बोला, सबसे पहले आप ना ग्रॉस टोटल इनकम को कैलकुलेट करेंगे जिसमें आपने फॉरेन ट्रेवल रीइंबर्समेंट को इंक्लूड नहीं करना है. ठीक है, बट ऑलरेडी आपको लेस क्या कर देना है, सेट ऑफ लॉसेस. ठीक है, और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिशिएशन ये सब एडजस्ट कर लोगे, बट फॉरेन जो ये ट्रेवल का एक्सपेंस है उसको नहीं कुछ एडजस्ट करना है. ठीक है, सिर्फ सेट ऑफ लॉसेस माइनस करोगे और अनअब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन को एडजस्ट कर लोगे. ठीक है. अब इसके बाद जो ये हमारी फिगर आएगी, अगर ये एक्सीड नहीं कर रही है 2 लाख से ज़्यादा, तो जो फॉरेन ट्रेवल रिम्बर्समेंट होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा और फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ठीक है. और अगर ये जो फॉरेन ट्रेवल रिम्बर्समेंट वो टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है, तो हमें फिर अगर मानो वो 2 लाख से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम, तो हमें कंप्यूट फिर से करना होगा, रिकम्प्यूटेशन होगा ना.
हम फिर रिकम्प्यूट करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम को, फिर रिकम्प्यूटेशन होगा आपका ग्रॉस टोटल इनकम का, ठीक है, सैलरीज के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमें इनकम मिलेगी फॉरेन ट्रैवल रीइंबर्समेंट, ये ऐड हो जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फुल्ली टैक्सेबल हो रहा है, ठीक है, तो ये ग्रॉस टोटल इनकम का फिर पार्ट बन जाएगी, ठीक है। सो आई होप मेडिकल फैसिलिटीज आर क्लियर। एक क्विक रिकॉल करा देती हूँ फटाफट। मेडिकल फैसिलिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, दूसरा पार्ट है आपके रीइंबर्समेंट्स या अदर एक्सपेंसेस। तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस आपका जो है वो फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल है। और जो अदर पेमेंट और रीइंबर्समेंट है उसको दो पार्ट में, अगर मैंने मेडिकल सर्विसेज इंडिया में लिया है या अब्रॉड में लिया है। अगर मेडिकल सर्विसेज इंडिया में लिया है तो ये फॉलोइंग चार खर्चे मेरे टैक्स फ्री हो जाते हैं। कौन से, अगर लोकल ट्रीटमेंट लिया है एम्प्लॉय ने या उसके परिवार ने, कहाँ पे, अगर हॉस्पिटल मेंटेन किया है एम्प्लॉयर ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या किसी नोटिफाइड हॉस्पिटल में, या ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस करा ली है जो कि अप्रूव्ड है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या IRD के द्वारा, या कोई मेडिकल इंश्योरेंस करा दी अंडर सेक्शन 80D के अंदर, वो भी अप्रूव्ड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या IRD के द्वारा, और या कोई प्रीमियम पे किया है ऑन एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। इन चार केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट अगर भारत में हुआ है तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा। व्हाट इफ अब्रॉड, अगर अब्रॉड में होता है तो किसके लिए मिलेगा, पेशेंट के लिए मिलेगा, फैमिली मेम्बर्स के लिए मिलेगा, और केवल एक ही अटेंडेंट के लिए ये फैसिलिटी मिलेगी। अगर बाहर हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट करा रहे हैं और रहने का खर्चा दे रहे हैं, ठीक है, मतलब दवा पानी का और रहने का स्टे का खर्चा दे रहे हैं, ठीक है, तो ये खर्चा जो है हमारा एग्जेम्प्ट हो जाता है टू द लिमिट फिक्स्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम अमाउंट विच इज परमिटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेवल का खर्चा है हमारा, ठीक है, तो हमें पहले ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करनी होगी विदाउट इंक्लूडिंग और एडजस्टिंग ये ट्रेवल का खर्चा फॉरेन के। और अगर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम इक्वल टू और लेस देन 2 लाख है तो ये जो फॉरेन का खर्चा है ये फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो हमें ग्रॉस टोटल इनकम को फिर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख से ज़्यादा हो जाती है हमारी, ठीक है, तो हमें ग्रॉस टोटल इनकम को फिर से कंप्यूट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारी इनकम फिर फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। तो फिर हम उसमें इंक्लूड कर देंगे फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट, और उस पर फिर एड ऑन करके ग्रॉस टोटल इनकम पे और रिकम्प्यूट करेंगे हमारी ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। सो इसका मतलब इनकम अंडर हेड सैलरीज आपका दोबारा से कैलकुलेट होता है, और उस वजह से आपका ग्रॉस टोटल इनकम फिर से कैलकुलेट होगा, रिकम्प्यूटेशन होगा फुल प्रोसीजर का, अगर हमारा ये 2 लाख से ज़्यादा होता है, ठीक है। सो आई होप द होल कॉन्सेप्ट इज क्लियर। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लिसन दिस ऑडियो 2 times विद इन 24 hours, बिकॉज देखिए ये मेरा रिसर्च है, आई ऑलरेडी वर्क विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द 6 months ऑन दीज रिसर्च पेपर्स, and with the experience of my own self, on the experience of the past aspirants who qualified, इसीलिए आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अभी पढ़ लो, इस वक्त हार्ड वर्क कर लो, आगे चल के रियली यू थैंक दिस स्ट्रैटेजी, और आप मैक्सिमम लोग को सपोर्ट भी कर पाओगे, इससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड स्टे कनेक्टेड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।